औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस तस्बीह से आपके नसीब का ताला खुल जाएगा और इस अमल से अर्श हिल जाएगा। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास होने वाला है। मुख्तसर सा ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन और मोहतरम बहनों और भाइयों, आज आपकी खिदमत में तमाम परेशानियों के हल का एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। आप लोग ये 2 लफ्ज़ पढ़ लें इंशाअल्लाह ताला। इन 2 लफ्ज़ों की बरकत से आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और जितनी भी मुश्किल से मुश्किल तरीन हाजत है वो भी पूरी हो जाएगी। बस आपने कामिल भरोसे और कामिल यकीन के साथ ये वजीफ़ा कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम मुश्किल से मुश्किल हाजत भी पूरी हो जाएगी और आपकी तमाम हाजात ऐसे पूरी होने लगेगी जैसे कि आपकी कोई हाजत बाकी ही ना रहे। तो आपकी जितनी भी मुश्किल हाजत है, बस आप ये 2 लफ्ज़ पढ़ लेंगे। आज के साइंसी दौर में हर इंसान मुश्किलात का शिकार है। कुछ वाक़यात गैर इरादी तौर पर होते हैं और कुछ इरादतन किए जाते हैं। इन गैर मामूली वाक़यात के ज़रिए इंसान रुकावटों और गर्दिशों के चक्कर में फंस जाता है। वो अपना तमाम असासा, सेहत, रुपया, तल्लुकात, मोहब्बत दाव पर लगा देते हैं। उसे अपनी किस्मत पर शक होने लगता है। शादी, कारोबार, रिश्ता ना आना, रिश्तेदारों की मुखालफत, जल्द शादी का ना होना, कारोबार चलाना लेकिन न चल पाना, मुखालफतों की रोक टोक, शैतानी असरात। क्या किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, या मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसे तमाम चीज़ें ख़त्म करने के लिए आज मैं आपके लिए वो वजीफ़ा लाई हूँ जो आज तक आपको किसी ने वजीफ़ा नहीं बताया और ना ही कभी आपने सुना। वो रात, वो दिन किस कदर खुशकिस्मत होते हैं जब हम अपने रब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के इबादत में वो रात और दिन गुजार देते हैं। जैसा कि एक रवायत में एक वाक़या है कि हाफिज़ मताहिर सारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुत्तकी और परहेज़गार थे। मुसलसल 60 साल तक अल्लाह पाक से मुलाकात के शौक़ में आंसू बहाते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रात मैंने अपने आप को ख्वाब में एक ऐसी नहर के किनारे पाया जिसमें उम्दा मुश्क बह रहा था। इसके दोनों किनारों पर इंतहाई कीमती मोती बिखरे हुए थे। फिर मैंने सोने की ईंटों से बना हुआ महल देखा जिसमें खूबसूरत लड़कियां बेहतरीन लिबास और जेवरात से आरास्ता बुलंद आवाज़ में रब करीम की पाकी बयान कर रही थी। मैंने जब इनकी तस्बीह सुनी तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने खूबसूरत आवाज़ में कहा, हम रब करीम की मखलूक में से एक मखलूक है। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या करती हो? उन्होंने कहा, रब करीम ने हमें इन लोगों के लिए पैदा फरमाया है जो रात को क़याम करते हैं और अपने रब से मुनाजात करते हैं जबकि लोग सो रहे होते हैं। मैंने कहा, वो खुशकिस्मत लोग कौन है जिनकी आंखें रब करीम तुमसे ठंडी करेगा? उन्होंने कहा, क्या तुम इन लोगों को नहीं जानते? मैंने कहा, नहीं, बेशक वो लोग हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन को रोज़ा रखते हैं। ऐसे खुश नसीब इबादत गुजारों के लिए अल्लाह करीम ने हमें पैदा फरमाया है। सुबहान अल्लाह, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो रात की तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, रब करीम को याद करते हैं। कितने खुशकिस्मत है वो जो फ़र्ज़ रोज़ों के साथ साथ नफल रोज़े पाबंदी के साथ रखते हैं। कितने ज़्यादा लोग खुशकिस्मत हैं वो तहज्जुद अदा करते हैं। कितने खुशकिस्मत है जो रोज़ाना तिलावत करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो रात को क़याम करते हैं। लेकिन अफसोस फ़ी ज़माना हमारी एक तादाद ऐसी है जो रातों को देर तक जागकर कभी फ़िल्मों को और ड्रामों में अपना वक्त बर्बाद करती है तो कभी मोबाइल फ़ोन पर कॉल के ज़रिए अपनी कीमती लम्हात को गुनाहों में गुजारती है। लेकिन सोशल मीडिया पर सारी सारी रात बेहुदा और फजूल गुफ्तगू फैलाते हुए
अपना रास्ता और अपना वक्त बर्बाद करते हैं। इनमें अक्सरियत इनकी होती है जिन्हें न नमाज़ों की फ़िक्र होती है, न कुरान पढ़ना आता है, और जिनको कुरान पढ़ना आता है वो भी महीनों कुरान करीम की ज़ियारत नहीं करते। ये बड़े अफसोस की बात है अपने प्यारे बहनों और भाइयों, वो भी महीनों कुरान करीम की ज़ियारत नहीं करते, बल्कि अपने नफ्स को यूं छोटे दिलासे देते हैं कि माह रमज़ान में नमाज़ों की कसरत करेंगे। पता नहीं कि वो नसीब भी होना है या नहीं हम लोगों को। माह रमज़ान में रात को नवाफिल पढ़ेंगे, खूब तलावत करेंगे, हालांकि ये जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है और हमारी ज़िंदगी तेज़ी से कम होती जा रही है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। हम मौत के करीब होते जा रहे हैं, मगर फिर भी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, अपने नफ्स को झूठी तसल्लियाँ देते हैं। अक्लमंदी का सबूत दीजिए और फ़ानी दुनिया के धोखे में मुब्तला होकर अपना कीमती लम्हात की नाकदरी करने की बजाय तकवा और परहेजगारी अपनाइए। अपने शब व रोज़ को फजूलियत और दुनियावी ऐशो इशरत में बर्बाद मत कीजिए, बल्कि नमाज़ों की पाबंदी और रोज़ाना कुछ न कुछ तलावत कुरान की आदत बनाएं और अल्लाह करीम ने जिन कामों का हुक्म दिया इनकी अदायगी में सुस्ती न कीजिए और नेकियों में मशगूल हो जाइए, क्योंकि नेकी के कामों में कोशिश करने वालों के बारे में अल्लाह करीम पारा 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 94 में इरशाद फरमाया है। रब करीम की बारगाह में आली हसब व नसब, मालो दौलत और इज़्ज़त व शोहरत वाला खुशकिस्मत नहीं, बल्कि खुशकिस्मत वो है जो चाहे किसी भी कबीले और कौम से तल्लक रखता हो, गोरी रंगत वाला हो या काली रंगत वाला, दौलतमंद हो या मुफलिस, और गरीब मर्द हो या औरत। अगर वो ईमान वाला है, नेक अमल करता है, वो अपने रब करीम की अतात व फरमा बरदारी में कोशिश करता है, वही दुनिया वही आखिरत में कामयाब है। तो दुनिया में वही लोग परेशान रहते हैं, इन्हीं लोगों को मुसीबतें आती हैं, इन्हीं लोगों की हाजतें पूरी नहीं होती जो करीम की याद से गाफिल रहते हैं। तो रब करीम की याद से गाफिल न रहने वाले वही खुशकिस्मत लोग होते हैं जो दिन रात कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह को कसरत से याद करते हैं, हर वक्त अपनी ज़ुबान पर अल्लाहू अल्लाहू का विर्द जारी रखते हैं, कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, बावज़ू रहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जो भी उनको याद आता है पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब कोई चीज़ देखते हैं तो माशाअल्लाह, और जब कोई चीज़ अच्छी चीज़ देखते हैं तो अपने रब करीम का शुक्र अदा करने के लिए अपनी ज़ुबान पर अदा करते हैं। तो आज मैं आपके लिए 2 अल्फाज का वजीफ़ा लाई हूँ, वो बहुत ही आसान वजीफ़ा है। अपने चलते फिरते ये लफ्ज़ पढ़ते रहना है। ख़वातीन हज़रात और मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, कोशिश किया करें आप हर वक्त बावज़ू रहें। बावज़ू रहने से बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। बावज़ू रहा करें, इससे आपकी आधी मुश्किलें हल होंगी। कितनी भी मुश्किल से मुश्किल हाजत क्यों ना हो, हर मुश्किल हाजत, हर आसान हाजत आपकी मिनटों में, चुटकियों में पूरी हो जाएगी। हर मुश्किल, हर परेशानी का फौरी हल इन 2 अल्फाज में बयान कर दिया गया है। ये 2 अल्फाज बहुत ही मुबारक और बाबरकत है। इन 2 अल्फाज में ऐसी बरकत पाई गई है, किसी चीज़ में नहीं पाई गई। तो ये बहुत ही वज़नी कलमात हैं। आपने ये कलमात ज़रूर पढ़ लेने हैं और इसको दूसरों तक भी पहुँचाना है। जिनकी हाजत पूरी नहीं हो रही है वो ये अल्फाज पढ़ लें। ये अल्फाज बहुत ही ज़्यादा आपकी हाजत को पूरा कर देंगे। और अल्फाज कौन से हैं? अपने दिन भर में चलते फिरते सिर्फ ये 2 अल्फाज सिर्फ और सिर्फ 111 मरतबा पढ़ने हैं। तो ये अमल कितने दिन का है? सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का। सिर्फ 3 दिन का ये अमल है। 3 दिन आपने दिन के किसी भी हिस्से में अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। 11 बार दरूद पाक कोई सा भी हो आपने वो पढ़ लेना है। और दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये 2 लफ्ज़ या अल्लाहू जा जुलजलाल आपने 111 मरतबा पढ़ लेना है। इस अमल की बरकत से आपकी जितनी भी हाजत होगी, मुश्किल से मुश्किल ही क्यों ना हो, वो आपकी फौरी तौर पर हल हो जाएगी इंशाअल्लाह।
और इसकी बरकत से आपकी तमाम परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का उम्दा वजीफ़ा जो मैं आपके लिए लाए। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और तमाम दोस्त नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज का पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन।